हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का लेसन 7 फिर क्या होगा उसके बाद रीड करेंगे। प्रस्तुत कविता द्वारा कवि ने एक सरल प्रश्न फिर क्या होगा उसके बाद द्वारा जीवन तत्व का प्रश्न उठाया है। मतलब ये जो कविता आपके सामने है, आपके समक्ष है जो ये कविता, इस कविता में कवि ने ये बताया है कि हमारे जीवन का मतलब क्या है, इस जीवन का अर्थ क्या है। मनुष्य के समक्ष यह शाश्वत प्रश्न है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। बाल सुलभ जिज्ञासा द्वारा कवि ने यह शाश्वत प्रश्न उठाकर कविता को सहज और सरल बना दिया है। मतलब आपकी कविता जो है वो बहुत ही इजी बना दी है, सरल बना दी है। इसमें एक बच्चा जो है वो अपनी माँ से पूछ रहा है फिर क्या होगा उसके बाद। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा माँ क्या होगा उसके बाद। बच्चा प्रश्न कर रहा है माँ से और बहुत ही जिज्ञासा से मम्मी से पूछ रहा है कि मम्मी फिर क्या होगा उसके बाद। रवि से उज्जवल, शशि से सुंदर, नव किस लयदल से कोमलतर, वधू तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। मम्मी बच्चे से बोल रही है कि रवि मीन्स सूरज, सूरज से भी गोरी, शशि मीन्स चांद, चांद से भी सुंदर, नव किस लय दल से कोमल तर। मतलब किस लय दल मतलब होता है जो हमारी जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं, उसमें जो नरम नरम पत्तियां होती हैं वो कितनी कोमल होती हैं, कितनी सॉफ्ट होती हैं। उस वैसी ही सॉफ्ट, वैसी ही सुंदर, गोरी, है ना। और सुंदर वधू तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। मतलब जो शादी होगी उसके बाद जो वधू घर आएगी उसके बाद। पल भर मुख पर स्मित की रेखा खेल गई फिर माँ ने देखा, कर गंभीर मुखाकृति शिशु ने फिर पूछा माँ उसके बाद। इसके बाद माँ ने देखा कि कुछ विस्मय सी, कुछ आश्चर्य सी रेखा फेस पर दिख रही है। फिर थोड़ा सा गंभीर फेस बनाकर बच्चे ने पूछा कि माँ उसके बाद। फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। मतलब नभ मीन्स आकाश, आकाश से तारे, नक्षत्र, वो स्वर्ग लोक से उतर उतर के आएंगे और तेरे शिशु बनकर घर आएंगे मेरे। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे। मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर। अब बच्चा तो बहुत छोटा है, उसको लग रहा है, उसको क्या मालूम है कि मम्मी बोल रही है कि तेरे बड़े होने के बाद। उसको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो मेरे नए खिलौने लेकर वो चले जाएंगे। तो बच्चा बोल रहा है कि अरे मम्मी मेरे नए खिलौने लेके चले ना जाए वे अपने घर। चिंतित हो कह उठा किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद। मतलब इसके बाद फिर उसके मन में प्रश्न आया, वो चिंतित हो गया और बोला मम्मी फिर क्या होगा उसके बाद। अब माँ का जी ऊब चुका था, हर्ष शांति से डूब चुका था। बोली फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। माँ का अब थकान से बहुत मन ऊब चुका था, थक गई थी माँ, तो वो बोली कि मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और फिर मर जाऊंगी उसके बाद। यह सुनकर भर आए लोचन किंतु पोंछकर उन्हें उसी क्षण। अब बच्चा जो है अपनी माँ की डेथ के बारे में सुन के उसकी आंख भर आई। लोचन मीन्स आंख। तो फिर उसने उसको पोंछा उसी क्षण, उसी मोमेंट में, और बहुत ही सहज कुतूहल, मतलब बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा से उसने पूछा माँ क्या होगा उसके बाद। कवि को बालक ने सिखलाया सुख दुख है पल भर की माया, है अनंत का तत्व प्रश्न यह फिर क्या होगा उसके बाद। मतलब हमारे जो ये कवि हैं बाल कृष्ण, उन्होंने ये बताया, बालक को बताया है कि सुख और दुख जो हैं वो कुछ पल के लिए होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। आज सुख है तो कल दुख आएगा, आज दुख है तो कल सुख आएगा। यही हमारा जीवन है, ये उसका सार है, तत्व है। और फिर भी ये सब होने के बाद भी प्रश्न बना रहेगा कि फिर क्या होगा उसके बाद। उम्मीद है बच्चों आप सबको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसके अभ्यास को नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। ओके बाय बच्चे, टेक केयर।